अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। साथियों, आपने ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लिया, मगर अब आप सोच रहे होंगे कि मेंबर्स कैसे ज्वाइन करवाएं, किस तरह अपनी टीम बिल्ड करें। मुझसे ये सवाल काफ़ी दफ़ा पूछा गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जवाब मैं अपनी वीडियो से दे दूं। जी हाँ साथियों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू इन ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग टू जनरेट लीड्स। ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या काम किया जाए जिससे लीड्स जनरेट हो सके। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत तफसील से बताया था कि किस तरह आपने लोगों को इनवाइट करना है, मगर साथियों इनवाइट करने से पहले ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं और आगे से आपको कोई आंसर नहीं मिलता है या फिर आपको इनकार सुनने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। ये नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, तो वो पर्सन जिसको आपने इनवाइट किया है वो सबसे पहले आपकी आईडी को चेक करेगा कि ये कौन है। वो पर्सन आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन है, क्या करते हैं, नहीं, वो आपकी आईडी चेक करेगा। और अगर आपकी आईडी पर्सनलाइज नहीं है, आपकी आईडी में बायो ठीक नहीं है, इवन के आपने जो डीपी लगाई है वो भी नेट से कोई फेक डीपी उठा के लगा ली है, मीन्स के आपकी आईडी पूरी तरह से फेक लग रही है, तो वो बंदा जिसको आपने इनवाइट किया है वो झट से आपको इनकार कर देगा या फिर आपको कोई आंसर ही नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि उसने आप पे ट्रस्ट ही नहीं किया, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। अब भले उसको ऑनलाइन काम की ज़रूरत हो या वो चाह रहा हो कि किसी ऐसे पर्सन से वो ज्वाइन करे जो जिसके ऊपर उसका ट्रस्ट बिल्ड हो, मगर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आपकी आईडी भी ट्रस्टेबल नहीं है। मैंने अक्सर लोगों की आईडी देखी है जो नए नए ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उन्होंने अपनी आईडी पर किसी और की पोस्टिंग उठाकर अपनी आईडी पे अपलोड की होती है, यहाँ तक कि उनकी अपनी पहचान अपनी आईडी पर नज़र नहीं आ रही होती, और वो फिर लोग ये कह रहे होते हैं कि हम डेली पोस्टिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्टोरीज लगा रहे हैं, मगर हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, हमें आंसर नहीं करते, लोग नेटवर्क मार्केटिंग का सुनकर ही भाग जाते हैं। नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, मगर ऐसे पर्सन के साथ जो ट्रस्टेबल हो, जिसकी आईडी से लग रहा हो कि ये बंदा मेरे काम आएगा और मैं अगर इसके साथ बिजनेस ज्वाइन करता हूँ तो ये फ्यूचर में मेरा साथ देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह अपनी आईडी को पर्सनलाइज करें। देखिए साथियों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो उस पर आपने डीपी लगानी है, और वो डीपी कोई फेक नहीं होनी चाहिए, वो डीपी आपकी अपनी होनी चाहिए, अपनी ओरिजिनल पी। और अगर आप फीमेल हैं और आप हिजाब करती हैं तो आप हिजाब में अपनी एक डीपी, एक अच्छी सी डीपी, एक प्रोफेशनल अंदाज में पिक बनाकर वो अपनी डीपी पर लगा सकती हैं। और सेकंड, ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि अपना बायो सही से नहीं लिखते। आपने अपना बायो बहुत सोच समझ कर लिखना है, क्योंकि जब कोई पर्सन आपकी आईडी ओपन करता है तो सबसे पहले आपको जांच करता है, आपकी जांच करता है, आपको जानना चाहता है। और वो किस तरह जानेगा? आपका बायो पढ़कर। सबसे पहले आपका बायो पढ़ेगा वो शख्स जिसको आपके साथ ज्वाइन होना है। तो बायो में आपने बहुत सोच समझ के लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, आप बिजनेस करना है आपने, और आपका मेन जो फोकस है वो क्या है। ये बहुत नाजुक चीज़ है, ये मैं कह दूँ कि ये बहुत हसास चीज़ है जो कि आपने बहुत सोच समझ कर लिखनी है। इसके बाद अब आपने अपनी आईडी का कवर फोटो बनाना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर वो जिस कंपनी के साथ ज्वाइन है तो वो उस कंपनी का लोगो लगा लेते हैं, बाज़ दफ़ा उस कंपनी की प्रोडक्ट को अपने कवर फोटो पे लगा लेते हैं। नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपना कवर फोटो बहुत प्रोफेशनल अंदाज में खुद बनाना है, और वो बहुत सारे ऐप्स होते हैं बनाने के लिए। कैनवा है जैसे, फॉर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। कैनवा पे या किसी भी ऐप में आप अपना कवर फोटो बनाएं, उसके अंदर आप अपना शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखें, अपने बिजनेस का, अपने बारे में शॉर्ट इन्फो देना है। इस तरह का आपका कवर फोटो होना चाहिए। और अब बारी आती है कि आप किस तरह अपनी आईडी पर पोस्टिंग करें। साथियों, यहाँ भी मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग न्यू जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं वो बस धड़ाधड़ अपनी आईडी में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की पोस्टिंग कर रहे होते हैं, और अपनी कंपनी के बारे में पोस्टिंग कर रहे होते हैं तरह तरह की। और उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि मैं एक वर्ड कहूँगी, जैसे आप चूरन बेच रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं। आपकी आईडी में एक मुनफरिद कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, जिससे लगे कि एक आप मुनफरिद हैं, लोग आपको देखकर, आपकी आईडी को देखकर आपसे इम्प्रेस हों और आपसे बात करें, आपके इनबॉक्स में आए, आपसे पूछें कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह लोग नहीं कर पा रहे, और बहुत से लोग अपनी आईडी पर अपनी प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। नहीं साथियों, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटर नहीं बन जाते, तो इसलिए आपने अपने बनाए हुए कंटेंट लगाने हैं। अब किस तरह की कंटेंट हो,
ये मैं आपको बताती हूँ। मैं ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने कंटेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बनाने हैं। नहीं साथियों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। सबसे पहले तो आपने अपने आप को पॉलिश करना है, मतलब कि आपने अपना ब्रांड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फीमेल हैं और आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, या फिर आप राइटर हैं, या इस तरह का कोई भी हुनर आपके अंदर है, तो सबसे पहले आपने अपने अंदर के हुनर को सामने लाना है। आपके अंदर क्या हुनर है, आप सबसे पहले अपने आप को पहचाने कि आप क्या हैं, क्योंकि आपको अपनी अहमियत का अगर पता नहीं होगा तो कोई दूसरा आपको अहमियत क्यों देगा। आपको अपनी अहमियत का खुद पता होना चाहिए। आपने शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कंटेंट इसी तरह के बनाने हैं, अपने अंदर के हुनर को बाहर लेकर आना है, अपना ब्रांड बनाना है। जब आप चमक कर लोगों के सामने आएंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे, आपका बिजनेस ज्वाइन करेंगे और आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को देखने और उस पर अमल करने के बाद आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।